मम्मी मैं स्वार्थी हो गई थी। मुझे सिर्फ शाओली दी का झूठ पकड़ना था। उसमें मैं इतना उलझ गई कि मैं भूल गई कि वो कितनी खतरनाक है, क्या क्या कर सकती है। मैं भूल गई कि वो कितनी भयंकर है और उसके पास कितनी शैतानी शक्तियां हैं। इतने दिनों बाद मैंने शाओली दी का वो भयानक रूप देखा फिर से। मम्मी उन्होंने मेरे ही सामने, मेरी आंखों के सामने वो डॉक्टर मैडम की वैसी हालत कर दी और मैं कुछ कर भी नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटा। ये टूटता तारा, कहते टूटते तारे से जो मांगो वो हमेशा के लिए आपका हो जाता है। मांग लिया उस टूटते तारे से, मैंने अपना तारा मांग लिया, मेरी नयन तारा को मांग लिया हमेशा के लिए। शौर्य, हटो यहाँ से, हटो। शाओली, शर्म नहीं आती तुम्हें? और कैसे साबित करूं कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ? फील इट शौर्य। मेरा बच्चा अपने बाप का टच फील करना चाहता है और तुम अपने खून को टुकरा के इस दूसरी औरत। Stop it, शाओली। For God's sake, just stop it. नयन, अगर मैं यहाँ रुक गया तो ये जानबूझकर आपकी और इंसल्ट करेगी जो मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले कि मेरे हाथ उल्टा सीधा कुछ हो जाए, प्लीज जस्ट लेट मी लीव। यहाँ तो कोई दर्शक नहीं है, तो फिर ये नाटक किस लिए कर रही हैं आप? हम तीनों ये बात जानते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी झूठी है, सिर्फ साबित करने की देरी है। तब तक आप अपने शौक पूरे कीजिए, पर ज्यादा समय के लिए नहीं, कल तक का ही वक्त है आपके पास। क्यों? कल क्या होने वाला है ऐसा? ये क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा? झाड़ू लगाना है। अब दूसरे शब्दों में कहूँ तो कचरा साफ करना है। What the hell? तुमने मुझे कचरा कहा? हाँ? रुक जाओ, तुम्हें नहीं नहीं, मैंने कब कहा? पर अगर आप खुद को कहना चाहती है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। वैसे मैं इन फूलों की बात कर रही थी। अब बहुत सारा काम करना है मुझे और फिर उसके बाद हमें बाहर भी तो जाना है ना। हाँ, कहाँ जाना है? अस्पताल। हॉस्पिटल क्यों? अरे आपका वो करवाना है ना, क्या कहते हैं उसे, मैंने याद तो किया था, उल्टा सोनो चाची, अल्ट्रा साउंड सोनोग्राफी, USG। अब आप प्रेग्नेंट हैं तो बच्चा कहाँ है, कैसा है भी या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा ना। और वो वाली मशीन, वो तो यूं सब कुछ बता देगी, इसीलिए मैं खुद आपको आने जाऊंगी। मैंने कहा था ना आपसे शाओली दी, कल तक का ही समय आपके पास। अल्ट्रासाउंड। नयन, नयन मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चक्कर आ रहे हैं मुझे, मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे घर में रह के ही रेस्ट करना होगा। ओहो, काश मैं वो मशीन घर पर ला पाती तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, पर अफसोस ऐसा हो नहीं सकता। और हाँ, आप कुछ भी खाइएगा मत, क्योंकि UCG ना खाली पेट होता है। आपको प्यास लगे तो पानी पी लीजिए। वैसे भी डर के मारे तो गला सूख गया होगा ना आपका। वहां से आने के बाद आपको जो खाना है आप खाइएगा, बल्कि मैं तो खुद अपने हाथों से आपको बैंगन भाजा और शौंदे सब खिलाऊंगी। सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ गया।
शाम की चाय तैयार हो जाइए, तब तक मैं अपने लिए और डॉक्टर बाबू के लिए नाश्ता तैयार करवा देती हूँ। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। कर सकती हूँ और करूंगी भी, क्योंकि आपकी वजह से मेरे डॉक्टर बाबू की आंखों में आंसू है, और एक एक आंसू के बदले अगर आपको 100 बार नहीं रुलाया तो मेरा नाम भी नयनतारा नहीं। क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। देखिए, दो रास्ते अब आपके पास। एक रास्ता घर के अंदर जाता है और दूसरा रास्ता घर के बाहर। अब या तो आप मेरे डॉक्टर बाबू के साथ अस्पताल जाएंगी, जिसके लिए आपको तैयार होने के लिए अंदर जाना होगा, वरना क्या? नयन, ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? ठामी, शुजो उस डॉक्टर का इलाज कर रहा है। उसने मुझे फोन करके कहा तुम्हारे पास रहने को। तुम्हें क्या हुआ बेटा? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? छोटू ठामी, मैं स्वार्थी हो गई थी। मुझे सिर्फ शावली दी का झूठ पकड़ना था। उसमें मैं इतना उलझ गई कि मैं भूल गई कि वो कितनी खतरनाक है, क्या क्या कर सकती है। मैं भूल गई कि वो कितनी भयंकर है और उसके पास कितनी शैतानी शक्तियां हैं। इतने दिनों बाद मैंने शावली दी का वो भयानक रूप देखा फिर से। ठामी, उन्होंने मेरे ही सामने, मेरी आंखों के सामने वो डॉक्टर मैडम की वैसी हालत कर दी और मैं कुछ कर भी नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रानी। तुम्हारी कोई गलती नहीं। छोड़ो ठामी, सारी गलती मेरी है। ये टेस्ट करवाने की जिद मेरी ही थी ना। देखिए उसका नतीजा क्या हुआ। अगर वो डॉक्टर मैडम को कुछ भी हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर मैडम कैसी है? वो खतरे से बाहर है। मैटर सीरियस हो सकता था, पर लकीली हमने टाइम पे हैंडल कर लिया। पर शावली कहाँ है? मैंने पूरे हॉस्पिटल में देख लिया, कहीं नहीं दिखी। कि वो घर वापस तो नहीं चली गई? बहुत हो गई लुका छुपी ना। अब तो देख, तेरी सारी होशियारी निकाल दूंगी मैं। इस प्रेगनेंसी के खेल में आखिर में जीत मेरी ही होगी। बस इस झूठ को सच में बदलना होगा मुझे, एट एनी कॉस्ट। और इस बार कोई जुगाड़ नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए मुझे। और ये चमत्कार सिर्फ घोर काम नहीं कर सकती है। आई हैव टू मीट हर राइट नाउ। शावली? नहीं, शावली तो घर पे नहीं आया। क्यों, कुछ हुआ क्या? और भाभी, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? अच्छा, मैंने देखा शोम दादा, अगर मेरी जगह कोई और होता तो परेशान क्या, उसे दिल का दौरा आ जाता। इसीलिए मैं कह रही हूँ, शावली दी घर वापस जरूर आएंगी। और इस बार वो एक घायल शेरनी की तरह नहीं, बल्कि इस बार वो आएंगी तो किसी का लिहाज नहीं करेंगी। मैं तो उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगी। पर आप लोग प्लीज कोई भी हीरो बनने की कोशिश मत कीजिएगा, और जितना हो सके उनसे दूरी ही बनाइए। नॉन एकदम ठीक बोल रहे हैं। हम तो साक्षात उसका वो रूप देखा है। बाबा, डेंजरस, सांघातिक। मोहर, छोटो जेठीमा, आप लोग ना उसको डराने की, धमकाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। छोटो जेठीमा, आप स्पेशली, आप नॉन का सबसे नंबर 1 सपोर्टर है और उसका सबसे नंबर 1 टारगेट। कब उसका स्क्रू ढीला हो जाएगा और क्या करेगा वो, किसी को कुछ नहीं मालूम। दिस इज नेवर एंडिंग। मैम, चलिए आराम कर लीजिए। आप लोग भी जाइए प्लीज।
बाबा भाग गया। अब घोर कामिनी का पता कौन देगा मुझे? मेरा आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। कहाँ गए बाबा? बेटा सूर्य अनर्थ हो गया। क्या हुआ? फार्म हाउस से वो अपना केयरटेकर है ना राघव, उसका फोन आया था। शावली वहां तक पहुंच गई है। शावली फार्म हाउस पहुंच गई? हाँ। क्यों? अरे राघव बेचारा तो डर के मारे कांप रहा है। कह रहा है शावली पागलों जैसा बर्ताव कर रही है, तोड़ फोड़ कर रही है। बेटा नोहन, तुमने कहा था ना शावली किसी की जान भी ले सकती है। राघव बेचारा हमारा पुराना मुलाजिम है, वफादार है। उसे कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। नहीं, मेरे होते हुए शावली दी किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाएंगी। वही तो मैं कह रही हूँ। सिर्फ तुम और शुद्धो ही उसको रोक सकते हो। तुम ही लोग शावली को रोक सकते हो। जल्दी जाओ बेटा। अम्मी, शावली फार्म हाउस क्यों जाएगी? मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। तू बैठे बैठे यहाँ लॉजिक के बारे में सोच, और वहाँ राघव बेचारा बुढ़ा आदमी खुद को बचा भी नहीं पाएगा। जल्दी जाओ ना बेटा, तुम लोग जल्दी जाओ, उसे बचाओ, रोको शावली को। जाओ जाओ जल्दी जाओ, जाओ जाओ जल्दी। छोटो थामी, आपने उन्हें फार्म हाउस क्यों भेजा? उमा, शावली के कहर से बचना होगा ना। व्हाट? आपने खुद को शावली से बचाने के लिए उन्हें मौत के मुंह में डाल दिया? अरे बेटा, तुझे इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। तू मुझे ये बता, अगर मैं तुझे तेरी मुंह मांगी कीमत दूं, तो तू मेरा एक काम कितनी जल्दी कर सकेगा? कैसा काम? दादा भाई और भाभी को तो कुछ नहीं करना है ना? डॉक्टर बाबू, आप काका को फोन करते रहिए ना। पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अभी तो किया नयन, वो उठा नहीं रहे। तो जब तक नहीं उठा रहे तब तक फोन करते रहिए। शावली दी अचानक फार्म हाउस क्यों चली गई? ये सोच सोच कर ही मेरा दिमाग फट रहा है। क्या मैं? तू मेरी बात सुन, ठीक है? देख, जैसा बोलता हूँ वैसा कर। और क्यों कैसे कब टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, दादा भाई और नयन फार्म हाउस के अंदर जाएंगे जरूर, लेकिन बाहर निकल नहीं पाएंगे। किसी भी हालत में वो लोग एस्केप नहीं कर पाने चाहिए। ठीक है, चल बाय, काम हो जाएगा। ये शावली भी ना, अरे क्या क्या करवा रही है हमसे, क्या बताए।